क्या हाल है दोस्तों, वाल्मीकि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। देखो यार, पैसे की वैल्यू तो आप समझते ही हो, और ये पैसे कैसे ग्रो होते हैं, कैसे आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, या फिर सिंपली ये जानना चाहते हो कि अलग अलग एसेट्स कैसे काम करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कैश की। ये सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है, मतलब आपको जब जरूरत हो इसे यूज करना सबसे आसान है। इमरजेंसी हो, कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, या फिर सिंपली आपको कुछ खरीदना हो, कैश हमेशा काम आता है। हाँ, इस पे इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए थोड़ा बहुत कैश होना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो, आपको कोई बिजनेस आइडिया आता है और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आपके पास कुछ कैश पहले से ही है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो बिना किसी लोन या डेट के चक्कर में पड़े। इसलिए कैश फ्लो को हल्के में मत लो यार। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। घर, दुकान, जमीन, ये सब इसमें आते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको रेंट से रेगुलर इनकम आ सकती है, और साथ ही साथ समय के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। ये एक टेंजिबल एसेट है, मतलब आप इसे देख सकते हो, छू सकते हो। और हाँ, लोन लेने के लिए भी रियल एस्टेट एक अच्छा कोलेटरल होता है। लेकिन ध्यान रहे, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है, मतलब इसे बेचने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बॉन्ड्स की बात करें तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं। यहां आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को लोन देते हो और वो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करते हैं। स्टॉक्स के मुकाबले बॉन्ड्स को ज्यादा सेफ माना जाता है और ये रेगुलर इनकम देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से बॉन्ड्स में रिटर्न भी स्टॉक्स के मुकाबले कम होता है। अगर आप रिस्क लेने से घबराते हो और आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो बॉन्ड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये हिंदी का तहत है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। जब आप स्टॉक्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के ओनरशिप में हिस्सेदार बन जाते हो। स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स की पोटेंशियलिटी होती है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। मार्केट कंडीशंस और कंपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो स्टॉक्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पूल किया जाता है और उससे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर और सिक्योरिटीज का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खरीदा जाता है। म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, जबकि इंडेक्स फंड्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500। दोनों ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं और उन लोगों के लिए सूटेबल है जो हैंड्स ऑफ अप्रोच प्रेफर करते हैं। अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। चैप्टर 6। इक्विपमेंट में मशीनरी, टूल्स और टेक्नोलॉजी आते हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए इक्विपमेंट बहुत जरूरी होता है। लेकिन ध्यान रहे, समय के साथ इक्विपमेंट डिप्रिशिएट होता है, मतलब इसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके लाइफ स्पैन और मेंटेनेंस कॉस्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। चैप्टर 7। पैटेंट्स, इनोवेशन का सुरक्षा कवच। पैटेंट्स आपके इन्वेंशंस और इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके पास किसी इन्वेंशन का पैटेंट है तो सिर्फ आपको ही उसे प्रोड्यूस, यूज और सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट होता है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करने वाले बिजनेसेस के लिए पैटेंट्स बहुत वैल्यूएबल एसेट होते हैं। ये आपको कंपेटिटर्स से आगे रहने में मदद करते हैं। चैप्टर 8। ट्रेडमार्क्स, ब्रांड की पहचान। ट्रेडमार्क्स वो सिंबल्स, नेम्स या स्लोगन्स होते हैं जो आपके ब्रांड को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये आपके ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों को ऐसे मार्क्स यूज करने से रोकते हैं जो कस्टमर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क आपके बिजनेस की वैल्यू को काफी बढ़ा सकता है।
चैप्टर 9, ब्रांड एंड गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, की पावर। ब्रांड और गुडविल आपके बिजनेस की इंटेंजिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रांड का मतलब है आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन और मार्केट में उसकी पहचान, जबकि गुडविल का मतलब है कस्टमर लॉयल्टी और ट्रस्ट। ये दोनों ही किसी भी बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहते हैं ना यार, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, और ये बात सच है। आपकी टीम, उनकी स्किल्स और उनका एक्सपीरियंस ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अपनी टीम में इन्वेस्ट करो, उनकी ग्रोथ में मदद करो, क्योंकि वो ही आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऑयल, गोल्ड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कमोडिटीज इन्वेस्टमेंट एसेट्स भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इन रिसोर्सेज को इफिशिएंटली मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। बुक्स, सॉन्ग्स, डिजिटल कोर्सेज और बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ कंटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। ये एसेट्स सेल्स और रॉयल्टीज के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं और क्रिएशन के बाद भी लॉन्ग टाइम तक आपको रेवेन्यू देते रहते हैं। कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। चैप्टर 13, रॉयल्टीज, पैसिव इनकम का सोर्स। रॉयल्टीज वो पेमेंट्स होते हैं जो क्रिएटर्स या ओनर्स को उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यूज के लिए मिलते हैं। रॉयल्टीज एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो रॉयल्टीज आपके लिए पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं। यूनिक राइट्स में एक्सक्लूसिव परमिशंस या लाइसेंसेस आते हैं जो आपको कंपटीशन में एज दे सकते हैं। ये स्पेशल एग्रीमेंट्स या प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हो सकते हैं। अगर आपके बिजनेस के पास कुछ यूनिक राइट्स हैं, तो ये आपको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन बेनिफिट्स को कहते हैं जो किसी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस के साथ मार्केट में सबसे पहले आने पर मिलते हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये आपको सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेजेस और मार्केट शेयर दिला सकता है। यूनिक है। बिजनेस मॉडल्स ये डिफाइन करते हैं कि एक कंपनी कैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करेगी। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से लेकर डायरेक्ट सेल्स तक सही बिजनेस मॉडल चूज करना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है। अपने बिजनेस के लिए सही बिजनेस मॉडल चूज करने से पहले मार्केट रिसर्च करना और अपने टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। याद रखो, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है और इसमें सफलता पाने के लिए नॉलेज और पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और इन्वेस्ट करते रहो।